यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल संयोग मात्र है। गांव का नाम कुंडेरा था। कुंडेरा कोई पुराना, मशहूर या कहानियों वाला गांव नहीं था। बस एक सीधा सा गांव, खेती, मिट्टी, नदी और शाम को जलते हुए पीले बल्ब। लेकिन कुंडेरा की एक बात अलग थी। यहाँ जानवर पहले घबराते थे, इंसान बाद में। अगर रात को कुत्ते बिना वजह रोने लगते, तो अगले दिन कुछ न कुछ गलत होता। अगर गाय दूध देने से पहले जमीन को सूंघने लगती, तो मौसम बदलने वाला होता। और अगर घोड़े अचानक चलने से मना कर देते, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। क्योंकि कुंदेरा में माना जाता था, मीन बोलने से पहले जानवरों को महसूस करवाती है। ईशान, 15 साल का, यादा बोलता नहीं था। लोग उसे सीधा सा बच्चा समझते थे। पर ईशान को पता था जानवर उससे देखकर चुप हो जाते थे, जैसे वो कुछ जानता हो या कुछ याद दिलाता हो। आज शाम ईशान गांव के किनारे वाली सूखी तालाब के पास खड़ा था। तालाब में पानी सालों से नहीं था, सिर्फ क्रैक हुई जमीन और पुराने पत्थर। और तालाब के बीच में एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल चुप। इतनी शांति तो अजीब है, ईशान ने खुद से कहा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बकरी ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस इंतजार। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? ईशान ने पूछा। बकरी ने आवाज नहीं निकाली, पर उसके पैर के नीचे की जमीन हल्की सी धड़की। ईशान का दिल तेज हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, ईशान, घर चल, अंधेरा हो रहा है। उसकी दादी थी। बकरी ने एक कदम पीछे हटकर तालाब के क्रैक में अपना खुर मारा। और फिर जमीन के नीचे से एक भारी सी आवाज आई, जैसे कोई पलट रहा हो। उस रात कुंडेरा में 3 अजीब चीजें हुईं। सभी कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे, तालाब की तरफ। गायें बिना बंधे खुद ही बैठ गईं। और ईशान ने सपने में देखा, जमीन के नीचे से हाथ नहीं, पंजे निकल रहे थे। सुबह गांव में हंगामा मच गया। तालाब के पास से राघव काका का बैल गायब था। कोई रस्सी टूटी नहीं, कोई पदचिह्न नहीं। सिर्फ एक बात सामान्य थी, जहां बैल बंधा था, वहां जमीन अंदर को ढंस रही थी। लोग बोलने लगे, जमीन खोखली हो रही है, कोई पुराना राज है, कुंडेरा बैठ रहा है। पर ईशान चुप था, क्योंकि उसे याद आ रहा था बकरी का इंतजार और जमीन का धड़कना। शाम को जब ईशान अकेला था, गांव के सबसे पुराने घोड़े ने वीरू चलना बंद कर दिया, बिल्कुल बीच सड़क। ईशान ने उसके कान के पास कहा, तू क्या महसूस कर रहा है? वीरू ने जमीन को खुर से थपथपाया, और ईशान ने पहली बार जमीन की आवाज सुनी। स्पष्ट नहीं, पर दर्द में। हम भरे हुए हैं। ईशान का गला सूख गया। कौन? हम? और जमीन ने जवाब नहीं दिया। उस रात कुंडेरा के हर जानवर ने एक ही दिशा में मुंह करके सोना चुना, सूखी तालाब की तरफ। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां जंगल नहीं, पर जमीन, जानवर और यादें जिंदा हैं। जहां सस्पेंस हर रात बढ़ता है, एडवेंचर गाम के नीचे छुपा है, और हल्का सा हॉरर तब आता है जब समझ आता है कि इंसान मेहमान है। कुंडेरा की सुबह हमेशा शांत होती थी, पर आज सुबह जानवर पहले जाग गए थे। मुर्गा बिना बांग दिए चुप था, गायें चरने नहीं जा रही थीं, और कुत्ते जो रोज सुबह गलियों में दौड़ते थे, सब एक ही जगह बैठे थे, सूखी तालाब। ईशान छत पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पैर के नीचे मिट्टी हल्की सी गर्म लग रही थी, जैसे रात भर किसी ने सांस ली हो। दादी ने पीछे से कहा, तालाब के पास मत जाना आज। ईशान ने मुड़कर पूछा, क्यों? दादी ने पहली बार सीधा जवाब दिया, क्योंकि जो नीचे है
वो अब ऊपर आने का इंतजार नहीं कर रहा। गांव में खबर फैल चुकी थी। सिर्फ बैल नहीं, राघव काका खुद भी गायब थे। उनका घर बिल्कुल ठीक था, बिस्तर सुलझा हुआ, दरवाजा बंद। बस एक अजीब बात, उनके आंगन के बीच में जमीन गोल गोल धौंसी हुई थी, जैसे किसी ने ऊपर से नहीं, नीचे से खींच लिया हो। लोग कह रहे थे चोर होंगे, कोई जानवर ले गया होगा। जमीन बैठ रही है, पुरानी है। पर ईशान चुप रहा, क्योंकि उसने एक और चीज देखी थी। आंगन के किनारे बैठी हुई राघव काका की बिल्ली। वो रो नहीं रही थी, भागी नहीं, बस जमीन को देख रही थी, और हर थोड़ी देर में अपनी पूंछ से उस जगह को छू रही थी, जैसे गिनती कर रही हो। उस शाम ईशान चुपचाप वीरू घोड़े के पास गया। वीरू ने उसे आते देखकर कान हिलाए, पर खड़ा नहीं हुआ। तू जानता है ना, ईशान ने धीरे से कहा। वीरू ने जमीन पर खुर मारा। एक, दो, तीन, फिर रुक गया। तीन, ईशान ने फुसफुसाया। तीन क्या? वीरू ने अपनी गर्दन घुमाई और सूखी तालाब की तरफ देखा। ईशान का सीना भारी हो गया। वहीं से शुरू हुआ है सब कुछ। रात को, जब गांव सो रहा था, ईशान चुपचाप तालाब के पास पहुंच गया। चांद आधा था, और तालाब की जमीन अब बिल्कुल फ्लैट नहीं थी। बीच बीच में छोटे छोटे उठे हुए सर्कल्स थे, जैसे जमीन के नीचे कोई अपनी उंगलियों से ठोक रहा हो। तभी ईशान ने आवाज सुनी, कर कर, जैसे पत्थर घिस रहे हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। तीन जानवर उसके पीछे खड़े थे। वीरू घोड़ा, सुबह वाली बकरी, और एक बूढ़ा कुत्ता, जिसका नाम किसी को याद नहीं था। कोई आवाज नहीं, पर उनकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं, तालाब के केंद्र पर। और तब जमीन ने सांस ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत देर तक पानी के नीचे रहकर अचानक ऊपर आए। हो! ईशान का शरीर जम गया। जमीन के बीच में एक पतली सी दरार खुल गई। उस दरार के अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर मूवमेंट था। कुछ जो सरक रहा था, कुछ जो गिनती कर रहा था, कुछ जो रुक रुक कर सुन रहा था। बकरी ने पहली बार आवाज निकाली, लेकिन मेई नहीं। एक ऐसी आवाज जैसे मिट्टी भरी जुबान से बोला हो, अब नहीं। ईशान ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या नहीं? बकरी ने जमीन की तरफ देखा। अब इंसान और नहीं। ईशान का दिमाग घूम गया। मतलब, तब बूढ़े कुत्ते ने धीरे से अपना पंजा जमीन पर रखा, और जमीन से आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ। हम भरे हुए हैं, तुम लोगों से, तुम्हारे बोझ से, तुम्हारी यादों से। दरार थोड़ी और खुल गई। अंदर से कुछ चमक रहा था, न सोना, न आग, जैसे गीली आंख। वीरू ने अचानक जोर से हिनाकर ईशान को पीछे धका दिया, और उसी पल जमीन के अंदर से कुछ ऊपर उछला। पूरा नहीं, बस एक हिस्सा, चिकना, मिट्टी से भरा, और उस पर पंजे के निशान। इंसानी नहीं। ईशान पीछे गिर गया। उसका सिर पत्थर से लगा, और जब उसकी आंखें बंद हुईं, उसने देखा कुंडेरा का काल। गांव आधा धंसा हुआ, घर टेढ़े, और जानवर घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, जैसे उन्होंने जगह बदल ली हो। ईशान होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। तालाब वापस सपाट था। कोई दरार नहीं, कोई निशान नहीं। सिर्फ एक चीज अलग थी। गांव के सारे जानवर तालाब के चक्कर में घूम रहे थे, जैसे पहरेदारी। और ईशान को अब ये पक्का पता था, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये काउंटडाउन है। और जब गिनती पूरी होगी, तो जमीन सिर्फ खुलेगी नहीं, फैसला सुनाएगी।